everyone. We are starting with match the following type of topics for your biochemistry. Let's start. First one is your vitamins, cofactors, coenzymes. बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. अगेन इट कैन कम अप हियर एज वेल, है ना. उसके बाद आते हैं हम बॉन्ड्स इन कार्बोहाइड्रेट्स पे, जिसमें कि डाई और पॉलीसेकेराइड्स में ही आपसे बॉन्ड पूछे जाते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ओथिल जो भी बोला जाता है, ये क्लासेस ऑफ एंजाइम है. एक बार आपको इन्हें देखना चाहिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन बेसिक फॉर्मेट की तरफ बनेगा तो इनसे बनेगा. एंड देन हम आते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे, यानी कि केएम और वी मैक्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. सिंपली इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ भी आ सकता है कि आपको मैच करना है कौन सा ग्राफ कौन सा इनहिबिशन का है, या इन द फॉर्म ऑफ केएम एंड वी मैक्स भी आ सकता है कि कौन सा असल में पैरामीटर जो है ना ऊपर नीचे होता है वो रियल में कहाँ पे मैच्ड है. उसके बाद आते हैं हम डीएनए की कॉन्फर्मेशंस विद देयर पैरामीटर्स. मैंने अभी आपको मिसलिनियस टॉपिक्स में भी ये बताया. मेटल आयन इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि को फैक्टर को एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए. कौन से एंजाइम को कौन से मेटल आयन की ज़रूरत होती है ये पता होना चाहिए. सेवेंथ वन इज़ डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन. वैसे तो टर्चरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ही मेजरली पूछा जाएगा, या हो सकता है एलोस्टेरिक कौन सा है एलोस्टेरिक कौन सा नहीं है ये, या हो सकता है हिल कोफिशिएंट की वैल्यू किस में वेरी करती है. मतलब सब कुछ लिंक्ड बट फ्रेगमेंटेड आ सकता है. उसके बाद प्रोटीन एसेज, ये आप एक बार देखोगे, जैसे ब्रैडफर्ड का ऐसे हो गया, हॉपकिंस का ऐसे हो गया, डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम पे ना कुछ एसेज है. तो प्रोटीन एसेज एक बार आप देख के जाना कि किसके लिए होता है. नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हो गया. फिर आता है लेस चांसेस हैं बट आ सकता है कि बायोलॉजिकल ऊपर वाले के लेस चांसेस हैं. प्रोटीन एसेज के लेस चांसेस हैं बट बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस विद एनर्जी के तो चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे वैंडर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, तो उस थिन लाइन पे कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं. और फिर बात करते हैं डीएनए में न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं तो कायरलिटी ऑफ डीएनए की बात कर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है सीधे ही पूछ लिया जाए कि व्हाट is responsible for the chirality of DNA. And then conformation of base around your glycosidic bond. Then comes RNA world hypothesis, जो किसने, वॉल्टर गिलबर्ट ने अपनी तरफ से प्रपोज की थी, और अभी मैंने फ्रैंकल कॉनराड का नाम लिया कि उन्होंने प्रूफ किया था. तो ये चीज़ें. देन डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जहाँ पे कि आप गैग्स की बात करने लगते हो, ग्लाइकोजमिनोग्लाइकन्स की बात करते हो, वहाँ पे उनमें वो प्रोटीन्स हैं या नहीं, सल्फेटेड हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें. ये मैंने शायद लिख भी दिया है कि गैग्स विद रिस्पेक्ट टू शुगर फॉस्फेट प्रोटीन लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाई एंड पॉलीसेकेराइड, कितना भी रिपीट करें कितना रीएम्फेसाइज करें बात उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है. स्पिंगोलिपिड स्टोरेज डिजीजेज, आई फील कि अगर इन सारे टॉपिक से नहीं आता तो स्पिंगोलिपिड की स्टोरेज डिजीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि वो फैक्चुअल भी है एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है. सो मैच द फॉलोइंग ख़त्म हुए हैं. कोशिश करते हैं कि इसी के साथ ही न्यूमेरिकल वाला भी निपटा लिया जाए. तो न्यूमेरिकल्स ना बायोकेमिस्ट्री से आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आई डोंट थिंक किसी यूनिट से कर सकते हो, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व. तो पहले एंजाइम्स की एक्टिविटी पे, दूसरा लिंकिंग नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन, तीसरा चारग्राफ रूल के बेसिस पे ये पूछ लेना कि यार ये डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, या फिर इट इज़ नॉट फिटिंग आइदर ऑफ द देम, है ना. इफ़ इट्स नॉट फिटिंग आइदर ऑफ देम तो आरएनए की तरफ जाया जा सकता है. कांट बी सेड एक ऑप्शन हमेशा इन क्वेश्चंस में दिखेगा, जो कि बहुत कम बार एक करेक्ट आंसर होता है. उससे ज़्यादा बार आप ये देखोगे कि आंसर इस तरफ जा रहा है कि इट्स नॉट डीएनए, राइट, रेशियो अगर नहीं मैच करेगा. देन प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड एसेज मैंने ऊपर भी बोल दिया, बट सीक्वेंसिंग आपको देखनी है कि विद रिस्पेक्ट टू योर एंजाइम्स कहाँ पे कट कर रहे हैं ना. एडमिन सैंगर, उससे लाइक इतना एडमिन सैंगर को पढ़ लिया अब तो हमने. देन सीक्वेंसिंग में आपको पता होना चाहिए कि कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. चार्ज ऑन अमाइनो एसिड निकालना आना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बच्चे बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को. कभी कभी चार्ज ऑन अमाइनो एसिड से लगा हुआ क्वेश्चन आता है, और वो होता है कि मोबिलिटी के बेसिस पे कि कहाँ मूव करेगा आपका अमाइनो एसिड, डिपेंड्स ना उस पर कौन सा चार्ज है, उसके ऑपोजिट ही पोल पे तो वो मूव करना चाहेगा. देन कम्स टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. टाइट्रेशन सीधा सीधा आपके लेवल पे डाइप्रोटिक के बारे में याद रखना है और पॉलीप्रोटिक के बारे में याद रखना है. यानी कि ऐसे बोल दो कि डाई आयंस प्रेजेंट है या फिर डाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वैसे देखना है, तो जिसमें कि आपको मोस्टली मिल जाएंगे. फिर आपको एसिडिक और बेसिक का देखना है. तो पीआई निकालने की बात
टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड, आप पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लें तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड में आते हैं तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन Cl। अब इसी पे एक और क्वेश्चन बनने लगा है, A1/A2 इज इक्वल्स टू C1/C2, है ना। एक की एब्जॉर्बेंस दे दी जाएगी, दूसरे का कंसनट्रेशन, और हो सकता है तीसरे की कंसनट्रेशन दी जाए और पूछा जाए कि एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, देन चार्ज ऑन योर न्यूक्लियोटाइड या फिर ATP, क्योंकि इसमें तो हम सीधा बोलते हैं कि एक ऐड कर दो, जैसे ट्राईफॉस्फेट है तो 3 चार्ज होना चाहिए प्लस एक ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो PO4 2 नेगेटिव होता है, लास्ट का जो O होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर, ठीक है। आप अभी बॉन्ड को ध्यान मत दो। तो उसमें ना टोटल जितना हम फॉस्फेट बोलते हैं उससे एक ज़्यादा चार्ज होता है, जैसे ATP में 3 बोलते हैं, +1, और इन सब पे आएगा माइनस चार्ज, है ना। 3 + 1 4 होता है, बस 4 के आगे माइनस चार्ज। उसके बाद वेट ऑफ ड्यूप्लेक्स DNA टू, लाइक आपको ये देखना है कि कितना ड्यूप्लेक्स DNA चाहिए होगा हम अगर एक एंजाइम या प्रोटीन कोड करना चाह रहे हैं सो एंड सो वेट का। उसके बाद अमाइनो एसिड कोडेड बाय DNA, कितने अमाइनो एसिड कोड कर देगा DNA, अगर DNA दिया है तो अमाइनो एसिड आना चाहिए, अमाइनो एसिड दिया है तो DNA आना चाहिए हमें। उसके बाद रेयर है बट वैसे आज तक नहीं आया है, नहीं आएगा, बट कैलकुलेटिंग योर प्रपोर्शंस ऑफ एनोमर्स इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सिंपली मैंने लिखा कि ठीक है गैलेक्टोज और हो सकता है ग्लूकोज हमें कैलकुलेट करने को आ जाए कि उन्हीं के एनोमरिक फॉर्म्स, लेकिन कुछ भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो जो आपके पास एनोमर्स प्रेजेंट है उनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बन सकता है। बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस है, बहुत टफ बनाने की कोशिश की जाए तो आएगा। और वैसे भी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं अगर आपका इस तरफ का इंक्लिनेशन नहीं बन पा रहा है तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को लगाने वाला देख लेंगे कि क्या मेथड है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी। इसके साथ बायोकेमिस्ट्री ख़त्म होता है, और आई वुड से कि अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे नोट्स से उठा के आप पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। अपने नोट्स की गारंटी मैं लेती हूँ। और एट द सेम टाइम 3 बार या 3 बार से तो कम बार आप पढ़ना मत किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो आपके ब्रेन में रहना चाहिए। इतना कम टाइम मिलेगा एग्जाम करने में कि रिविजन इज़ द की। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, कीप स्टडिंग, है ना।